फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक है। 4P मार्केटिंग और कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और इसे शेयर भी किया करें और अपने कमेंट से, अपनी आरा से जो है वो हमें आगाह भी किया करें। इस तरह हमें अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक एक्सटेंशन, और मैं ब्लॉक की मेजर रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर आप मेरे बैकग्राउंड पे अगर आप देखना चाहें तो ये एक्सटेंशन ब्लॉक है, जहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आबादी इस वक्त हो रही है। डेवलपमेंट माशाल्लाह अच्छी है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं। ये इस वक्त मैं बिल्कुल चौक पे हूँ। मेरे बिल्कुल सामने जो ये साइड है, ये है फैमिली पार्क, ब्लॉक का फैमिली पार्क। ये मैं आपको बैकग्राउंड पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये ब्लॉक का फैमिली पार्क है, और मेरे राइट साइड पे ब्लॉक की मस्जिद जो है वो इस वक्त बन रही है। 2 कनाल से ज़्यादा रकबा है जिस पे ये मस्जिद बन रही है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद ये बन रही है। अभी मैं आपको इस मस्जिद के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ और इसकी लोकेशन। की मस्जिद बिल्कुल कमर्शियल के साथ है, शॉप्स हैं उसके साथ। तो आएँ, मैं आपको ज़रा थोड़ा मस्जिद के बारे में और मस्जिद की इस वक्त क्या स्टेज है कंस्ट्रक्शन की, और कब तक ये मुतवक्को है कि इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी नमाजियों के लिए। और ब्लॉक और एम ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक्स के लिए ये माशाल्लाह मस्जिद है। बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर, प्राइम लैंड के ऊपर ये मौजूद है। मैं आपको मस्जिद का थोड़ा सा व्यू देता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मस्जिद की जो है वो 3D पिक्चर है, और ये इस वक्त इसकी जो है वो आपके सामने यहाँ पे छत बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। ये मस्जिद का व्यू है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट जो ईंटों का काम है, यानी स्ट्रक्चर का जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, उसका काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये मेंबर की प्लेस है, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह, और मॉडर्न टेक्निक के ऊपर जो है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो इसका बनाया गया है। इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो ब्लॉक पेट्रोल पंप से जब मेजर रोड की तरफ आप इंटर होते हैं, तो वहाँ पे आबादी के बिल्कुल पास और बड़ी अच्छी लोकेशन पे, ताकि ओल्ड और एक्सटेंशन दोनों को और एम ब्लॉक को जो है ये फैसिलिटी मिल जाए। मैं अभी आपको मस्जिद के अंदर का व्यू दिखाता हूँ, और इसकी मैं छत वगैरह जो अभी बन रही है, जिसकी तैयारी है, इस हफ्ते मुतवक्को है कि इसकी छत का जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैं अंदर का जो है वो व्यू आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ये देखें जी, अभी यहाँ पे माशाल्लाह छत वगैरह का जो काम है, पहली छत ब्लॉक की मस्जिद के लिए डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। सरिया वगैरह और कंक्रीट और ये सब चीज़ें आलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे इस वक्त साइट पे मौजूद हैं। अगर मैं ये दिखाऊं तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये इस वक्त अवेलेबल है, हर चीज़ माशाल्लाह। और ये चौधरी साद ज़मान साहब की काविश है, और उनकी माशाल्लाह सुपरविज़न में ये सारा काम माशाल्लाह हो रहा है। ये उनका विज़न है कि जहाँ-जहाँ हमारे पास मसाजिद की ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ हम रेज़िडेंट्स को जो है वो मुनासिब साइज़ के साथ मसाजिद जो है वो दें। मस्जिद का जो हिस्सा है वो बड़ा खूबसूरत है, उसकी एंट्रेंस बड़ी प्यारी है। दोनों साइड से जो है वो इसको रोड लगती है, फ्रंट से भी और इसकी लेफ़्ट साइड से भी, और राइट साइड पे इसके कमर्शियल है। ये देखें इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो इंशाल्लाह इसकी छत जो है वो जल्द मुतवक्को है, और मेरी इत्तला के मुताबिक इस मस्जिद को इंशाल्लाह जो पहला यानी ग्राउंड पोर्शन है, ये रमज़ान में इंशाल्लाह एक्टिवेट हो जाएगा। ये इसकी साइट है लोकेशन, और बड़े खूबसूरत एलिवेशन के साथ, मॉडर्न टेक्निक के साथ ये बनाई जा रही है। बड़ा फास्ट काम हो रहा है इस वक्त छत वगैरह का। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि न्यू सिटी के अंदर मसाजिद की कमी है, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि चौधरी साद ज़मान साहब जितनी भी न्यू सिटी के अंदर मसाजिद हैं, उनके तमाम एक्सपेंसेस को भी बेयर करते हैं, और इनकी डेवलपमेंट, इसकी मेंटेनेंस भी अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। ये मतलब एक अच्छा साइन है सोसाइटी के हवाले से। हमारे जो ओनर हैं सोसाइटी के, उनका विज़न है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 1 डेढ़ महीना पहले जब मैं आया था, तो उस वक्त इसकी दीवारों का काम हो रहा था। तो इतना माशाल्लाह अच्छा काम और फास्ट काम हो रहा है, और मसाजिद जो है वो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से तामीर हो रही हैं। एम ब्लॉक की मस्जिद की रेनोवेशन आपको ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। उसका काम भी बड़ा इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हमारे पास यहाँ पे न्यू सिटी के अंदर 3 से 4 मसाजिद हो जाएंगी, और मज़ीद इंशाल्लाह प्लान है बनाने का, और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ ज़रूरियात बढ़ती जाएंगी, वहाँ वहाँ मसाजिद इंशाल्लाह आती जाएगी। तो लास्ट पे मैं तमाम रेज़िडेंट्स को ये मशवरा दूंगा, और मेरा ये उनको रिक्वेस्ट भी होगी
कि वो अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लाएँ, पॉजिटिव सोचा करें, अच्छा सोचा करें। गिला शिकवा तो हमारी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये तो चलता रहता है। मैं आपको छोटी-सी चंद सेकंड्स में अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम पीएमओ में थे, एटॉमिक एनर्जी में, तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं मोस्टली, सब नहीं मोस्टली, वो गिले-शिकवे करते रहते थे। ये अच्छा नहीं है। स्कूल्स में हम जब पढ़ाना शुरू किया टीचिंग, तो वहाँ स्टाफ मेरे समेत सब, मैं भी ऐसे ही था। हम भी कहते थे कि ये अच्छा नहीं है यार, बाहर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में आए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग रहने वाले, तनख्वाहें बड़ी कम हैं, उनके गिले-शिकवे। मतलब जिस अदारे में, जिस जगह, जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ लोग कभी खुश नहीं होते। ये मेरा ये मानना भी है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मैं B-17 में था, जाता भी रहता हूँ, वहाँ के रेज़िडेंट से भी मेरी मुलाकातें रहती हैं। तो सेम केस वहाँ भी है। वहाँ सुने, उनके पास बैठेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएँगे कि यहाँ भी वही मसाइल हैं। कोहिस्तान की जो लोग बहुत एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, आप कोहिस्तान के रेज़िडेंट के साथ ज़रा मिल-जुल के ज़रा उनकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन लें, आपको आइडिया हो जाएगा, तो वो भी गिले-शिकवे करेंगे। जो कैंट के अंदर रहने वाला, वो कैंट में नहीं खुश। मतलब ये तो अल्लाह की तरफ से वैसे भी मामलात हैं कि इंसान जो है वो कम ही, वो कहते हैं ना, वो नाशुक्रा है, इंसान नाशुक्रा है। तो अगर हमारे ज़ुबान पे शुक्र आ जाए, तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। पहला मसला तो आप हल हो जाए कि आप डिप्रेशन से निकल आते हैं। ठीक है जी, आपका मतलब डिप्रेशन वाला मसला ही ख़त्म हो जाता है। आप एक्सेप्ट कर ले कि हमारे साथ मसाइल है, हम इंसान हैं, हमारे साथ मसाइल है और हमने इन मसाइल को हल करना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आइडियल लाइफ हो। यूरोप के अंदर आप जाएँगे तो वहाँ के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, वहाँ अपने मसाइल हैं, वो उनके मामलात और हैं। यहाँ पे तो आप हज़ार बार अपने ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। आप देखें, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे अंदर कमी ये है कि हमें ये नहीं पता कि मेरे हमसाये में कौन रह रहा है। वो बीमार है, हाँ, उसकी हालत दुरुस्त है, वो खाना खा रहा है, वो जॉब कर रहा है, कहीं उसकी हमारी ज़रूरत है या उनको कोई मसला मसाइल तो नहीं है। हमारे रेज़िडेंट जो है वो घर से पानी बाहर फेंक देते हैं और साथ पूरा जो मोहल्ला है वो डिस्टर्ब होता है। मैं बार-बार इस पॉइंट को उठाता हूँ। वजह ये कि जब मेरे पास बाइक हुआ करता था, तो मैं अभी भी बल्कि मैं बाइक पे कभी-कभार जाता हूँ, तो पानी की वजह से मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो कम से कम इतना तो ख़्याल कर लिया करो, बाकी सारी चीज़ों छोड़ो। जो तुम खुद कर सकते हो, जो मैं खुद कर सकता हूँ, वो मैं खुद करूँ ना, मैं दूसरों को बाद में कुछ करूँ। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो मुझे करनी चाहिए। पहले वो करनी चाहिए, फिर मुझे किसी और को कहना चाहिए कि आप करें। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, तो फिर मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूँ? मैं एक वाक़या सुनाता जाऊँ आखिर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पास एक औरत है, उसने कहा मेरे बेटे को जो है वो मीठा खाने से मना फरमाएँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप कल आइएगा। नेक्स्ट डे जब वो आई, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाई उनके बेटे को। तो उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कल ही ये फरमा देते, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तो मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। तो पहले अपने आप को दुरुस्त करें, फिर हम दूसरे से गिला शिकवा करें। और तीसरी लास्ट बात, हर चीज़ सोसाइटी के ऊपर मत डालें। हर वक़्त चौधरी साज़मान, सोसाइटी ये नहीं करती, सोसाइटी वो नहीं करती। सोसाइटी सब कुछ करती है। मैं जब यहाँ पे बिल्कुल न्यू आया था, तब भी मेरी सोसाइटी ने हेल्प की थी, उस वक़्त तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज तो चलो 4 बंदे मुझे जानते हैं। आप भी अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपने अंदर अखलाक पैदा करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल भी हल होंगे। हमने ये मसले हल करने हैं, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, ये हमारी सोसाइटी है। और मेरी तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, तमाम दोस्त पॉज़िटिव सोचा करें, अच्छा सोचें, अपनी स्ट्रीट से आगाज़ करें, अपने घर से आगाज़ करें, इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे। थैंक यू सो मच।